हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कई बार बात होती है कि जो चीज़ हम चाहते हैं लेकिन हम वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन रहते हैं और फिर उनकी शिकायत रहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, चाहे सिचुएशन कैसी भी है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, मैनिफेस्टेशन क्या है, पहले हम बात करते हैं। मैनिफेस्टेशन क्या है? जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ हमारे पास अट्रैक्ट हो, वही हमारी मैनिफेस्टेशन है। यानी कि जो हम चाहते हैं लाइफ में, जो भी हमारे गोल है वो हम पूरे कर ले, वही उन चीज़ों को हम मैनिफेस्ट कर ले, इन्हें ही मैनिफेस्टेशंस कहते हैं। लेकिन देखिए, मैनिफेस्टेशन तो हो रही है, लेकिन देखना यह है कि हम मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं। जो चीज़ें हम चाहते हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, या जाने अनजाने जो चीज़ें हम नहीं चाहते उन चीज़ों को जो है हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए, इस चीज़ को ऐसे समझते हैं। कई बार मैं देखती हूँ, खासकर लेडीज़ को, उनकी आजकल एक मेन शिकायत क्या रहती है? उनकी मेन शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे जो है हमारी बात ही नहीं सुनते। बच्चों को तो आजकल कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अभी लास्ट वीक की बात है, मैं कहीं गई हुई थी। हम 5-6 फ्रेंड्स जो हैं बैठी थी। तो मतलब वहाँ पर जो है, एक मेरी फ्रेंड है, काफ़ी क्लोज है हालांकि वो मेरे। जैसे ही हमने स्नैक्स मंगाए तो वो उसकी पिक लेने लगी, और पिक लेते हुए कह रही हैं कि बच्चे जो हैं आजकल कोई भी खाने की चीज़ होती है पहले उसकी पिक लेते हैं, इंस्टा पे डालते हैं, स्नैपचैट पे डालते हैं। आजकल बच्चे तो इंस्टा और स्नैपचैट बहुत यूज़ करते हैं। साथ ही वहीं पर मेरी एक फ्रेंड कह रही है कि उनकी गुड़िया स्नैपचैट यूज़ करती है और वो देखना चाहती हैं अपनी गुड़िया का स्नैपचैट, लेकिन उनकी गुड़िया स्नैपचैट उन्हें खोल कर नहीं दे रही है। उन्होंने उसे लॉक किया हुआ है। मैं यह बात सुनकर हैरान रह गई कि आजकल मतलब इतना भी नहीं है। कुछ पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के इतने क्लोज नहीं है कि उनके बच्चे जो है स्नैपचैट है या इंस्टा है उसे जो है लॉक किया हुआ है उन्होंने, और उनके पेरेंट्स उन्हें नहीं देख सकते। और साथ ही वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बच्चे तो आजकल कहना ही नहीं मानते, बच्चों को तो आजकल कुछ भी नहीं कह सकते, बच्चे अपने हिसाब से चलते हैं। जब तुम इस तरह की बातें कर रहे हो कि बच्चे अपने हिसाब से चलते हैं और फिर वो चल भी रहे हैं अपने हिसाब से, तो ये चीज़ मैनिफेस्ट किसने की है? ये चीज़ मैनिफेस्ट पेरेंट्स ने की है, जो कह रहे हैं बच्चे कहना नहीं मानते। फिर बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं और फिर पेरेंट्स जो है यह कहने लगते हैं कि बच्चे तो कहना ही नहीं मानते। इस बात को, इस चीज़ को मैनिफेस्ट किसने किया है? जाने अनजाने। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आपने जानबूझकर इन चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, लेकिन जाने अनजाने मैनिफेस्ट इन चीज़ों को आपने ही किया है। और यहाँ पर यदि आप में से कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ इस तरह की सिचुएशन है कि उनके बच्चे जो है उनका कहना ही नहीं मानते, जिस तरह की मैंने अभी आपसे बात की है, यदि आपके पास इस तरह की कोई भी सिचुएशन है तो मेरे पास आपके लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और यदि आप चाहते हैं कि आपको वो सॉल्यूशन मिले तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो अब बात करते हैं आगे की। जैसे कई लोग होते हैं, मैं देखती हूँ बैठे हैं आपस में गपशप कर रहे हैं और साथ ही साथ बात पहुँच जाती है कई डिसीज़ को लेकर। इस उम्र के बाद तो यह बीमारी हो जाती है, बीपी की गोली बंद जाती है, शुगर की गोली बंद जाती है। और फिर जब उनके पास ऐसी सिचुएशन आती है तो वो फिर कहते हैं कि मुझे तो बीपी हो गया, मुझे तो शुगर हो गई। इस बीमारी को मैनिफेस्ट किसने किया है? इस बीमारी को मैनिफेस्ट भी तो आपने ही किया है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या उस परमात्मा ने, उस डिवाइन शक्ति ने, जिसमें भी आप विश्वास करते हो, उसने यह चीज़ लिख कर दी है आपको कि इस उम्र के बाद आपको यह बीमारी हो ही जाएगी? फिर पता नहीं क्यों
हम अपने जो ये रैंडम ओपिनियन जो हैं रखते रहते हैं, और फिर दुखी भी हम अपने रैंडम ओपिनियन की वजह से ही होते हैं। क्योंकि जब हम इस तरह के ओपिनियन रखते हैं तो इसका मतलब है कि हम इन चीज़ों को, इन बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि जो चीज़ें हम चाहते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्या जो चीज़ें आप चाहते हो उनके बारे में आप ज़्यादा बातें करते हो, या फिर आपका ज़्यादातर टाइम इन आलतू फालतू बातों में निकल जाता है? उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूँगी। ज़रा सोचना, क्या आपका जो टाइम है, ज़्यादातर टाइम आपका जाता कहाँ है? और फिर शिकायत करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। जी हाँ, जिन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं, जिन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा बात करते हैं, वही चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होती है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, ये और क्या है? तो इसीलिए ज़रा सोचिए, ध्यान दीजिए अपने थॉट्स पर। किस तरह के थॉट आपके दिमाग में चलते रहते हैं, किस तरह की बातें आप अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं। तो इसीलिए जो चीज़ आप चाहते हैं, जो आपके गोल है लाइफ में, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातें कीजिए, ताकि वही चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो। और ऐसे ही मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना भी करती हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्हें लगता है इस छोटी सी वीडियो से किसी और को भी फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और प्यारी सी लर्निंग के साथ। तब तक भगवान से आपके लिए प्रार्थना, आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे।